दोस्तों, ये सोचकर कभी मत डरना कि आप इस दुनिया में अकेले हैं। ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही इस दुनिया में काफी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक भास्कर। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर ट्रेनर हूं। आज बात करेंगे एक छोटी सी कहानी की। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शेरनी थी जो कि गर्भवती थी। वो अपना समय काट रही थी। एक दिन क्या हुआ कि एक शिकारी आया और शेरनी का शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। शेरनी अपनी जान बचा करके दौड़ रही थी, भाग रही थी, और वो क्या हुआ कि भागते भागते एक टापू पर पहुंच गई। अब शेरनी को लगा कि अगर मैं इस टापू से दूसरे टापू पर नहीं छलांग लगाऊंगी तो मैं मारी जाऊंगी। तो दोस्तों, उस शेरनी ने दूसरे टापू पर जब छलांग लगाई तो छलांग लगाते समय ही उसने अपने जो गर्भवती थी उसका बच्चा उसी समय पैदा हो गया और वो गिर गया। दोस्तों, जब बच्चा गिरा तो उसी समय भेड़ें वहां से निकल रही थी नीचे, और वो बच्चा भेड़ों में गिरा और वो भेड़ों में शामिल हो गया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसने भेड़ों वाली ही आदतें सीखी, मिमियाना सीखा। जो भेड़ें करती हैं वही उसने किया। एक दिन क्या हुआ, एक शेरों का झुंड आया और भेड़ों पर आक्रमण कर दिया। क्या हुआ कि भेड़ें इधर से उधर भागी, लेकिन ये छोटा था तो ये भाग नहीं पाया। तो शेर ने इसको पकड़ लिया। ये चिल्लाया, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं छोटा हूँ, मेरे सारे दोस्त भाग गए हैं, मैं तो मुझे बस छोड़ दीजिए, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, बस मैं तो भाग नहीं पाया। इसने इस तरह से चिल्लाया शेर के सामने। तो शेर ने इसको बोला, अरे हट, तेरे को मैं क्यों खाऊंगा, तुम तो हमारे जैसे हो, आप तो हमारे जैसे दिखने वाले हो। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं बकरी हूं, मैं तो भेड़ हूं, मुझे मिमियाना आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं शेर नहीं हूं। शेर उसको जबरदस्ती जंगल की तरफ ले गया। उसने उस एक तालाब के पास उसको खड़ा किया और उसने देखा कि देखो अपनी परछाई को, देखो आप कौन हो। तो जब बच्चे ने अपनी परछाई देखी तो वो हैरान रह गया कि यार, मैं तो आपकी तरह ही हूं। तो दोस्तों, जब शेर ने कहा शेर के बच्चे से कि आप दहाड़ो, तो वो कहने लगा, मुझे तो मिमियाना आता है भेड़ों जैसा, मुझे शेर जैसा, आप जैसा दहाड़ना नहीं आता। तो शेर ने दहाड़ लगाई, उसने सिखाया कि इस तरह से दहाड़ लगाइए। तो जब बच्चे ने दहाड़ा तो दोस्तों पूरा जंगल कांप गया और बंदर पेड़ों से इधर से उधर गिरने लगे। तो दोस्त, इस कहानी से, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? आप भी एक शेर के बच्चे हो। दोस्तों, आप अकेले ही इस दुनिया में काफी हो। आप किसी भेड़ की तरह किसी भेड़ों में तो नहीं रह रहे हैं। ये अपने आप को देखना है कि हमें अपने उस झुंड से बाहर निकलना है और एक शेर की तरह जिंदगी जीना है। आप भी शेर हो, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। अगर आप एक शेर बनना चाहते हो तो आपको शेर की तरह ही, उस बच्चे की तरह आपको बाहर निकलना पड़ेगा और जीवन में कुछ हटके अलग करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, आप जैसी संगत में रहते हैं, आपकी वैसी ही सोच रहती है, वैसे ही आप हमेशा रहेंगे। आप बदल नहीं सकते अगर आप बदलाव खुद ना करना चाहें। तो शेर की तरह रहिए, अकेले आगे बढ़िए, जीवन में आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि दोस्त, शेर तो जीवन में अकेला ही रहता है, जंगल में अकेला रहता है और वो हमेशा राजा कहलाता है। क्यों? आपने देखा होगा, ना तो वो शरीर में बड़ा है हाथी से, किसी से बड़ा नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक एटीट्यूड रहता है कि मैं राजा हूं, तो वो राजा ही रहता है। इसी तरह से हमें अपने आप को ये मत समझना है, डरना नहीं है कभी भी कि मैं तो अकेला हूं, मैं हार जाऊंगा, मैं क्या करूं। दोस्तों, भेड़ों की तरह भेड़ों में चाल मत चलिए, आप सिंगल चलिए, आप एक शेर की तरह चलिए, आप जीवन में जरूर सफल होंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अकेले चलना सीखना है। क्योंकि इस दुनिया में आप जैसा दूसरा भगवान ने कभी किसी को बनाया नहीं है। आपके अंदर जो काबिलियत है वो किसी और के अंदर नहीं है। तो आप जो भी करेंगे, कमाल करेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कहीं वो किसी तरह से, इसी तरह से किसी ग्रोह में तो नहीं है और वो वहां से बाहर निकलें और जीवन में एक नया मुकाम हासिल करें। दोस्तों,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।